हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग का मैथ प्लस में। और हम लोग आज सीखेंगे एक्सरसाइज 12.1 का दूसरा नंबर मैथ। तो क्वेश्चन में बोला है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को त्रिभुजाकार का है दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। विज्ञापन इसको प्रयोग करता है और दीवार की भुजाओं की लंबाई दिया हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं 122 मीटर और 22 मीटर 120 मीटर है। इस विज्ञापन के लिए प्रतिवर्ष 5,000 रुपये पर मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। तो एक कंपनी ने इस दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, तो इसको कुल कितना किराया देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम पहले ये इसको लिख लेते हैं भुजा को। तो हम पहला भुजा को मान सकते हैं ए बराबर 122 मीटर और दूसरा भुजा है मेरा 22 मीटर, तो बी बराबर लिख सकते हैं हम 22 मीटर और तीसरा भुजा तो बी बराबर 22 मीटर और तीसरा भुजा है सी बराबर 120 मीटर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अर्ध परिमाप निकालेंगे, तो अर्ध परिमाप को ऐसे सूचित कर सकते हैं। तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। तो ए का मान था 122 मीटर प्लस और बी का मान 22 मीटर प्लस सी का मान कितना है 120 मीटर बाई 2। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 122 और 22 को जोड़े कितना होगा 144 और 20 को जोड़े तो होगा हमारा 264 बाई 2। अब इसको भागा देंगे तो होगा हमारा 132। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालना है हमको। पता है जो हम हीरोइन का चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, तो इसमें हीरोइन का फॉर्मूला लगेगा। तो क्षेत्रफल बराबर लिख देते हैं, क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए और इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस का मान मेरा 132 मीटर निकला था। तो 132 अंडर रूट 132 और एस का मान कितना है 132 माइनस 122 और दूसरा एस माइनस बी है। तो 132 माइनस बी का मान है कितना 22 और तीसरा है कितना 132 माइनस 120 माइनस करेंगे तो 132 का 132 रहेगा। अब यहाँ पे 132 माइनस 122 है तो कितना होगा 10 होगा सिर्फ। अब 132 माइनस 22 है तो इसका होगा 110। अब 132 माइनस 120 है तो इसको 132 और 120 को ये माइनस करेंगे तो 12। तो 132 को तोड़ रहे हैं गुणनखंड विधि से हम लोग। तो 132 2 से कटेगा 66, फिर 2 से काटेंगे 33। अब 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटते हैं 3 11। तो अब इसका आया क्या 2 गुना 2 गुना 3 गुना 11। तो इसको तोड़ेंगे तो होगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 11। उसको तोड़ लिया। अब 10 को उसी तरह तोड़ना है। तो 10 को तोड़ेंगे 2 गुना 5। अब 110 को तोड़ेंगे तो 110 को तोड़ रहे हैं 11 गुना 5 गुना 2। अब बचा 12 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3। तो अब इन सब संख्या को जो मिलता है उसको जोड़ देंगे। जैसे कि 2 गुना 2 यहाँ 3 का जोड़ा यहाँ लगेगा, 2 का यहाँ और 5 5 11 का यहाँ, 2 2 का यहाँ। तो अभी जो संख्या है उसमें स्क्वायर का कॉमन लेंगे। जैसे 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने 11 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर। इसका सबका स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। अब इस सब का स्क्वायर है, सब में स्क्वायर है तो इन सब स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। 2 गुना 3 गुना 11 गुना 2 गुना 5
गुना 2, तो सबका स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट कट जाएगा। तो अब इन गुना 3 गुना 11 गुना 2 गुना 5 गुना 2, तो अब इन सबको गुना करेंगे तो गुना कर रहे हैं 2 3 6, 6 को 11 से गुना करेंगे 66, 66 दूनी 132, 132 5 100 गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 16, 5 एकम 5, 1 6, 132 को 5 से गुना करेंगे 660 को 2 से गुना करेंगे 1320 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब एक साल की लागत कितना बोला है? 5,000 रुपया। तो एक वर्ष की लागत बराबर एक वर्ष की लागत 5,000 रुपये है। तो पहले एक माह का निकालेंगे हम, तो एक माह की लागत बराबर 5,000 बाई 12 कर सकते हैं हम, 12 होगा, क्योंकि ये साल को माह में ये करने के लिए 12 से भागा देना पड़ेगा। तो 5,000 बाई 12, तो अब 3 माह का निकालेंगे। 3 माह की लागत बराबर 5,000 गुने 3 बाई 12, तो अब 3 और 12 कट जाएगा बराबर 5,000 बाई 4। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, तो उसको कुल कितना किराया देना पड़ेगा। तो हमारा क्षेत्रफल कितना निकला था, कुल किराया लिख देते हैं हम लोग। कुल किराया बराबर कितना होगा, 5,000 गुने 1320 बाई 4। तो अब 4 को 1320 से भागा देते हैं, तो 4 भागा 1320, 4 त्या 12, 1 12, 4 त्या 330, भागा देंगे तो कितना आएगा 330, 4 भागा 1320 तो 330 आएगा। तो अब 5,000 गुने 330, अब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा मेरा 5,000 को 330 से गुना करेंगे तो 1,65,000 आएगा। थैंक यू।